It was my wish to come here. Sorry, I'm getting emotional. मुझे नहीं पता लगता था कि मैं आ पाऊंगी यहाँ पे. I got visa in 2018 and I was trying कि कब जाना है यूएस. कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. लाइफ एकदम ऊपर नीचे हो रही है, अभी भी वैसे ही है. बट जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ, तब से मुझे काफ़ी फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ. थिंग्स आर कमिंग ऑन ट्रैक बट स्लोली दे आर मूविंग. गुरुजी ने सब संभाल रखा है. गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई थी इस मंदिर के थ्रू. मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही स्क्रॉल करी थी आफ्टर मेरी बैड मैरिज के बाद. जब मैं घर पर गई तो गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था. मैंने अपनी सिस्टर को पूछा ये कौन है. तो उन्होंने बताया ये गुरुजी है. इस तरह इनका यह मंदिर है. शिव के अवतार है ये, और गुरु नानक देव जी का भी अंश है इनमें. तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे. तो न्यू जर्सी का सत्संग मुझे देखने को मिला. फिर मैंने सत्संग सुना. फिर दुबई की कुछ सत्संग मैंने को उसी में आगे मिले. तो मैंने देख देख के गुरुजी से मेरे को किसी ने कनेक्ट नहीं किया. गुरुजी ने खुद कनेक्ट किया है. गुरुजी बोलते हैं, मैंने बोला गुरुजी सब मेरे को जज करते रहते हैं. तो गुरुजी ने बोला मैंने तो देखो कभी जज नहीं किया. मैंने तो एज इट इज देखो एक्सेप्ट कर लिया. आई वॉज इन बैड मैरिज. मेरा खुद का डिसीजन था वो शादी का. आई मेट हिम ऑन फेसबुक एंड ही प्रपोज मी लेट्स गेट मैरिड. और मैंने कभी मुझे किसी से प्यार ही नहीं हुआ था. तो फर्स्ट टाइम प्यार हुआ और किसी ने प्रपोज किया. मुझे लगा ये राइट डिसीजन है. करियर भी थोड़ा स्लो चल रहा था कि लेट्स मूव ऑन, लेट्स शिफ्ट, शादी कर लेते हैं, शायद लाइफ ट्रैक पे आ जाए. पर मेरे को लगा कि मेरा सही डिसीजन है ये. मैंने उसके बारे में कुछ भी जांच नहीं करी. उसने जो बोला सब मान लिया. उससे बोला ऐसा करो घर भेज दो अपना बॉम्बे का, यहाँ पे भोपाल में घर ले लो मम्मी क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेगी. लेकिन मैं वही अब सोचती हूँ, वो सारे जो पॉइंट्स को जोड़ कर देखती हूँ तो पर लगता है कि सब कुछ था उसको पता था. पर उसने ही प्लेड विद माई माइंड, ही प्लेड विद माई लोनलीनेस. उसे अपनी तरफ मुझे अट्रैक्ट किया और बोला सब ठीक हो जाएगा, विल एक्सेप्ट. और जब मैरिज हुई वो लीगली हुई. कोर्ट में भी हमारी रजिस्टर्ड हुई मैरिज. वहाँ के जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है भोपाल का, वहाँ भी रजिस्टर्ड हुई. गायत्री मंदिर में ही शादी हुई. उसकी मम्मी भी आई जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है इस दुनिया में. और मेरा ब्रदर भी आया. उन दोनों ने कन्यादान किया. पर शायद गुरुजी बोलते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तब मैं आपको अपनी तरफ बुलाता हूँ. उससे पहले भी ही कॉल्ड मी वंस, लेकिन मैंने उसको साइन को इतनी अच्छी तरह एक्सेप्ट नहीं किया था. माई फ्रेंड टोल्ड मी कि वो मुझे कोई मैं इवेंट के लिए गई थी दिल्ली में. तो उन्होंने बोला कि अब गुरुजी यहाँ पे बहुत फेमस हो रहे हैं, उनके मंदिर चलते हैं. तो मैं एयरपोर्ट से के लिए आपको ड्रॉप भी कर दूंगा, पहले मंदिर चलेंगे. ये 2014 की बात है. और मैंने बोला ठीक है. लेकिन वो जो एयरपोर्ट वाली रोड से जब मंदिर की तरफ गए, इतना रश कि मुझे लगा मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी. मैंने कुछ शायद मन में ऐसा बोला, ये मेरे मुंह से निकल गया कि कौन गुरु है, मेरे को तो इनके चक्कर में पड़ना नहीं है. मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दे. और मुझे इन्होंने आने ही नहीं दिया. शायद मेरा राइट टाइम नहीं था. अब मैं सोचती हूँ कि काश मैं उस टाइम जुड़ जाती गुरुजी से, या मुझे उस टाइम अपनी चरणों में शरण दे देते गुरुजी, तो मैं इस शादी में ना फंसती.
शादी में फंस के मतलब पूरी करियर भी ख़त्म हो गया और लाइफ भी एकदम ऊपर नीचे कोर्टों के चक्कर काट काट के 6 साल हो गए हैं। कुछ भी काफ़ी कुछ हुआ है उस बीच में, गुरुजी ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन थिंग्स अपने ट्रैक पे अभी भी वापस नहीं आई हैं। अभी भी कोई कोर्ट केसेस भोपाल में, दिल्ली में, मुंबई में सब चल रहे हैं। जो मैंने बॉम्बे का फ्लैट बेचकर भोपाल में पेंट हाउस लिया उसके कहने से, उसे उस पर कब्जा कर लिया क्योंकि मैं उसके प्यार में थी। मुझे ऐसा लगता है लोग मानते नहीं है कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है। आई थिंक उसने करवाया था मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक क्योंकि उससे पहले मेरे दिमाग में कभी भी ये शादी का, ये प्यार व्यार का कुछ भी चक्कर नहीं आया। बाद में मुझे गुरुजी ने खुद ही एहसास करवाया कि उसने करवाया था। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे, जो शिवलिंग है गुरुजी का मंदिर, बड़े मंदिर में शिवलिंग जो ऊपर बना हुआ है, वो मेरे सपने में आया। लोग शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत। मैं कोका कोला चढ़ा रही थी। मैंने सुबह उठ के अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे को ऐसा ड्रीम आया है, तो बोले तू पागल है, कोई कोका कोला चढ़ाता है शिवलिंग पे। लेकिन बाद में जब मैंने फर्स्ट टाइम दिल्ली में सत्संग शेयर किया तो उन्होंने बताया कि जब आपने जल चढ़ाया शिवलिंग पे तो वो जो ब्लैक मैजिक था, काला पानी बन के वो निकल गया कोका कोला की फॉर्म में। तो उसका मतलब ये है। लेकिन मेरे से उसके बाद बहुत सारी गलतियाँ हुई। मतलब कहते हैं ना, अपने पैरों पे मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मारी। कभी मुझे दिमाग में भी नहीं था कि आई विल एवर गेट मैरिड, और या मैं ये डिसीजन लूँगी फ्लैट बेचकर बॉम्बे का वहाँ पे ले लूँगी भोपाल में। और बाद में उसका मुझसे बोला अब तो मैं तेरा हस्बैंड हूँ तो मेरा नाम भी डाल दे। मैंने बोला तुम्हारा तो कोई भी इसके अंदर आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट तो नहीं किया, 1 रुपया भी आपका नहीं है। नहीं, आपका आई एम योर हस्बैंड नाउ, नो पुट माई नेम तो रजिस्ट्रेशन के टाइम वो साथ में आया और उसका नाम भी डाल दिया। तो आज उसने घर पे कब्जा कर रखा है। वो केसेस चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली इंडिया के तो कोर्ट केसेस आपको मालूम है बहुत ही स्लो चलते हैं। तो लेकिन थिंग्स अभी भी वैसे ही हैं। लेकिन गुरुजी ने संभाला हुआ है पूरी तरह से। मैं बिल्कुल बिखर गई थी, आई वॉज सो शैटर्ड उसी दौरान शादी के टाइम, क्योंकि लॉट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आई फेस्ड। ही वॉज वेरी डोमिनेटिंग, ही वॉज यंगर टू मी। और मार मार के ये कर नहीं तो मैं शादी तोड़ दूंगा, ये कर नहीं तो मैं प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहा हूँ। मैं इतनी ज़्यादा सेटबैक में आ गई कि मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हो गया और मैं फेंट हो गई। उसके बाद मुझे पैरालिसिस हो गया, पूरा मेरा लेफ्ट एकदम पैरालाइज हो गया था। मैंने, लेकिन जब गुरुजी में मैरिज में को अपनी तोड़ के दिल्ली आई पापा के पास, पापा के घर पे, तब मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने बोला अब गुरुजी, जब आपने ये शादी से मुझे निकाले, क्योंकि मैं जब उस बैड मैरिज में थी मैं सोचती थी मैं इस शादी से कैसे निकलूँ, अब कैसे बैकआउट करूँ। इस आदमी ने रोज़ उसकी नई डिमांडें, कभी मुझे गोल्ड का ब्रेसलेट दिला, कभी मुझे ये गाड़ी दिलवा, कभी ये कर। और मैं सब कुछ करे जा रही थी, सब कुछ किया मैंने। मतलब ये भी था कि शादी करिए, बीइंग ए सेलिब्रिटी लोग आपको जज करते हैं, हर पॉइंट पे जज करते हैं। लेकिन गुरुजी बोलते हैं अब मैंने तो आपको जज नहीं किया, लोगों के जज करने से क्या होता है। लेकिन आई वॉज लाइक मैडली इन लव विद हिम। लेकिन उससे मेरे प्यार की कदर नहीं करी और बाद में मैंने ये सब गलतियाँ करी जो आज तक मैं भुगत रही हूँ। बट मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मुझे इन चीज़ों से गुरुजी निकाल लेंगे। उसके बाद काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हुई। मैं दुबई गई, मेरे को दुबई जाना था। मैंने सोचा 4-5 साल हो गए कि आई वॉन्ट टू गो टू दुबई, थोड़ा सा चिल आउट करती हूँ। ये कोर्ट केसेस से मैं फेडअप हो गई हूँ। इनका कोई रिजल्ट तो होता नहीं क्योंकि वो डेट्स पे आता नहीं है, कितनी डेट्स पे फिर नेक्स्ट तारीख मिलती रहती है। लेकिन काफ़ी कुछ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे को दुबई जाना है जब, तो मैंने बोला अब मैं स्टे कहाँ पे करूँगी। मेरा एक फ्रेंड एमिरेट्स में वहाँ पे जॉब करता था, वॉज ए क्रू। तो उसने बोला कि, मैंने उसको कॉल किया तो उसने बोला यू कैन कम एंड स्टे विद मी। तो उसके कहने से मैंने फिर टिकट्स बुक कर लिए। बाद में वो फ़ोन ही ना उठाए, फ़ोन ही ना उठाए। डेट आ गई जिस दिन जाना था फ्लाई करने की। उसके बाद फाइनली जब मैं एयरपोर्ट पे थी, आई वॉज अबाउट टू टेक ऑफ, उसे मेरा फ़ोन पिक किया, उसका मैसेज आया दिस इज़ माई एड्रेस एंड यू कम ओवर एंड स्टे विद मी
और गुरुजी ने इतना स्मूथ, और उससे पहले 2 दिन पहले जब मैं गुरुजी के लिए लंगर बना रही थी, मैं जब भी कुछ बनाती हूँ हर रोज़ पहले गुरुजी को ही ऑफ़र करती हूँ कि गुरुजी पहले आप भोग लगाइए, उसके बाद मैं इसको ग्रहण करूँगी। तो मैंने गुरुजी के लिए पराठा बनाया था और आलू बड़ी की उनकी फेवरेट सब्जी बनाई थी। तो पराठे के ऊपर मेरे को लगा कि ये जल गया पराठा, पर फाइनली मतलब जब मैंने इसको पलटा पराठे को, तो इस पर इतना बड़ा ओम बना हुआ था। तब गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया टेलीपैथी में, ही टॉक्स टू मी वेरी मच, हर वक्त मुझसे बात करते हैं टेलीपैथी में। और उन्होंने मुझे बोला कि जब मैं साथ आ रहा हूँ तो क्यों टेंशन ले रही है। सब कुछ गुरुजी ने बहुत ही स्मूथली हैंडल किया। मेरा वो ट्रिप बहुत अच्छा रहा। मैंने 6 दिन में वहाँ पे 7 सत्संग अटेंड किए, हर रोज़ 2 सत्संग, कभी 1 सत्संग, और वहाँ की संगत भी बहुत प्यारी है। और बिल्कुल ऐसा लगा कि गुरुजी ने अपनी शरण में ही ले लिया है, सब कुछ गुरुजी ने मैनेज किया। और भी बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन कुछ सत्संग ऐसे मुझे लगता है कि पीपल विल स्टार्ट जजिंग मी, तो अगली बार के लिए डेफिनेटली मैं रखती हूँ सत्संग, मैं शेयर करूँगी। अभी मैं कुछ दिन हुई यहाँ, तो मैं फिर आऊँगी तो मैं फिर शेयर करूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग एंड फॉर टेकिंग मी इन योर शरण। ये सबसे बड़ी नेमत किया गुरुजी ने, मुझे अपनी शरण में ले लिया। जैसी भी हूँ, कैसी भी लोग क्या भी बोलते हैं, बस गुरुजी की अपनी ही हूँ। अब ऐसा लगता है गुरुजी आप जानो, मैं तो आपकी हूँ। अब आपको मैंने समर्पित कर दिया है तू अपने मेरे आप को, साथ जैसे है, रखना है आप रखो, आप ही संभालो। तू मेरे शुक्राना। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी, मैं कर्मां तो शर्म